नमस्कार साथियों, मैं हूं सुधीर कुमार। आप सभी को अपनी YouTube चैनल सोशल लर्निंग में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या विश्व में तृतीय विश्व युद्ध की बादल मंडरा रही है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो दोस्तों, हाल ही में इजरायल ने ईरान के वाणिज्य दूतावास पर सीरिया में हमला किया है मिसाइल से, जिसके कारण उनका यानी कि ईरान का जो वाणिज्य दूतावास है वह ध्वस्त हो गया है। और उनके यानी कि ईरान के 7 कमांडो यानी कमांडेड ऑफिसर जो हैं वह मारे गए हैं। और इस हमला के कारण ईरान जो है वह बहुत आक्रोशित है, और इसी आक्रोशित होने के और इससे वह बहुत ज़्यादा आक्रोशित है, और इसी वजह से उन्होंने इजरायल के ऊपर हमला करने के लिए बोला गया है। और साथ ही अमेरिका को भी यह चेतावनी दिया गया है ईरान के द्वारा कि आप इस युद्ध में या इस तरह की जो कंडीशन चल रही है उसमें आप न आए, अन्यथा आपको भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, ऐसा हो क्यों रहा है? दोस्तों, ऐसा इसलिए हो रहा है कि 6 महीना से ऊपर यानी कि लगभग 6 महीना से इजरायल जो है वह हमास के साथ युद्ध कर रहा है, और इजरायल को यह लगता है कि ईरान ही इन्होंने इसको मदद कर रहा है। और इस वजह से इजरायल ने सीरिया में स्थित ईरान के वाणिज्य दूतावास पर हमला किया है, जिसके कारण उनके 7 कमांडेड ऑफिसर जो हैं वह मारे जा चुके हैं। और इसी वजह से ऐसी स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों, विश्व युद्ध के लिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि विश्व युद्ध हो रहा है, और यह संभव भी अभी नहीं है। लेकिन कयास यह लगाया जा रहा है कि छोटे छोटे जगहों पर हर एक देश दूसरे देश के साथ युद्ध की स्थिति बना रहे हैं या युद्ध में उपस्थित हैं। जैसे रूस और यूक्रेन के बीच लगभग 2.5 वर्षों से युद्ध चल रहा है, जिसमें फ्रांस भी उन्हें खुली मदद दे रहा है, यानी कि एक फाइटर जेट भी दिया गया है, जो इस स्थिति में यानी कि जो है वह और इस युद्ध को बढ़ावा दिया जा रहा है। दोस्तों, चीन भी और ताइवान यानी कि चीन और ताइवान के साथ भी एक दूसरे के साथ बहुत स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि चीन हमेशा से यह दावा करता है कि जो ताइवान है वह हमारा ही एक भाग है, और उसे वह कब्जा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है, जिसके कारण दोनों देशों के बीच युद्ध की स्थिति बनी रहती है। दोस्तों, हमारे देश के साथ ही चीन का बॉर्डर के साथ बहुत ज़्यादा स्थिति बिगड़ी हुई है, क्योंकि चीन अपने बॉर्डर पर हमेशा सैनिक को बढ़ाते रह रहा है, जिसके कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। दोस्तों, चीन जो है वह पाकिस्तान को भी समर्थन देता है, जिसके कारण चीन हमेशा कुछ न कुछ वस्तुएं पाकिस्तान को देते रहता है, जिसके कारण पाकिस्तान भी यानी कि भारत के साथ युद्ध की स्थिति बनाए रहता है। और ऐसी स्थिति बिगड़ी हुई है कि भारत पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का व्यापार नहीं हो रहा है। दोस्तों, ऐसी स्थिति इसलिए है कि जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था, तो उसके कुछ ही महीने बाद पाकिस्तान के जो कवालियों के रूप में सैनिक आकर कश्मीर में यानी कि अपना स्थिति को यानी कि उसे कब्जा में करने के लिए आ गए थे। और उस वक्त जो कश्मीर है वह एक अलग राज्य यानी कि अलग देश के रूप में रहना
चाहता था। और उस वक्त उसके जो राष्ट्राध्यक्ष जो बने हुए थे वह हरि सिंह थे। उन्होंने कहे थे कि हम न भारत के साथ रहेंगे और न पाकिस्तान के साथ। और इस वजह से उन्होंने यानी कि पाकिस्तान ने सोचा कि भारत तो इस पे कुछ कर नहीं सकता है, इसलिए हम इस पे कब्जा कर लेते हैं। लेकिन कुछ स्थिति ऐसी बिगड़ी कि हरि सिंह ने भारत के साथ आकर अपनी रक्षा के लिए मदद मांगे कि हमें कुछ सैनिक दे दीजिए, जिसके कारण उन्होंने अपना हस्ताक्षर किया और उस राज्य को भारत में मिला लिया। तब तक बहुत देर हो चुकी थी, जिसके कारण पाकिस्तान जो है वह कुछ हिस्सों पर अपना कब्जा जमा लिया। और उसी कब्जा को हम लोग POK यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर बोलते हैं, जो अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में ही है। और इसी POK को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा तनाव बनी रहती है। तो दोस्तों, यहाँ की हर एक स्थिति ऐसी बिगड़ी हुई है। पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ भी हमेशा युद्ध की स्थिति में रहता है। हाल ही में ईरान ने पाकिस्तान पर भी हमला किया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद स्थिति शांत हो गई। तो इस तरह से हर एक जगह कुछ न कुछ यानी कि जमीनी विवाद है या किसी भी तरह का दो देशों के बीच विवाद उत्पन्न होते रह रहा है। तो इस तरह यह कयास लगाया जा रहा है कि यदि विश्व में ऐसी स्थिति बनी रहेगी तो आने वाले समय में हो सकता है कि विश्व युद्ध के रूप में भी यह हो सके। लेकिन दोस्तों, विश्व युद्ध की संभावना नहीं है, क्योंकि बहुत सारे देश परमाणु संपन्न है। यदि किसी भी देश ने अगर गलती से भी परमाणु बम का इस्तेमाल कर लिया तो निश्चित है कि यह विश्व युद्ध में बदल जाएगा। यदि विश्व युद्ध हुआ तो भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे विश्व के लिए यह बहुत ही गंभीर स्थिति होगी, क्योंकि विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो परमाणु से संपन्न है। तो ऐसी स्थिति नहीं हो सकती है। लेकिन छोटी मोटी घटनाओं के कारण हमेशा एक देश दूसरे देश के साथ आक्रामक स्थिति में आ जाते हैं और कभी कभी युद्ध की स्थिति बनी रहती है। जैसे अभी वर्तमान समय में ईरान और इजराइल के बीच हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऊपर युद्ध के लिए स्थिति बना रहे हैं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है। दोस्तों, यदि इन दोनों के बीच में युद्ध होता है तो निश्चित है कि अमेरिका जो है वह इजराइल का साथ देगा, क्योंकि हमेशा से उन्हीं के हथियारों के वजह से जो इजराइल है वह आगे बढ़ रहा है। यदि ऐसा होता है तो स्थिति बहुत गंभीर होती है और इसका परिणाम भी बहुत गंभीर होगा। और इसी स्थिति को देखते हुए इजराइल ने अपने देश में अलर्ट घोषित कर दिया है। सभी सैनिकों की छुट्टी वापस ले ली गई है तथा जितने भी उनके प्राइवेट फोर्स हैं वह सभी को पुनः वापस ले लिया गया है, क्योंकि इजराइल एक ऐसा देश है कि वहाँ की हर नागरिक एक सैनिक के रूप में कार्य कर चुके हैं या कर रहे हैं, चाहे वह किसी भी पद पर हो। यानी कि इजराइल के जो है बेंजामिन नेतन्याहू यह भी सैनिक में कार्य कर चुके हैं। तो इजराइल के हर एक नागरिक जो है वह सैनिक है, यानी वहाँ सैनिक जो बनना अनिवार्य है, चाहे वहाँ महिला हो या पुरुष हो। तो इस स्थिति को कंट्रोल किया जा सकता है यदि दोनों एक दूसरे से बातचीत करने के लिए तैयार रहते हैं। तो यदि बातचीत नहीं तैयार करते हैं तो यदि युद्ध होती है तो बहुत ही नुकसान होने वाला है, क्योंकि युद्ध से किसी का कभी फायदा नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों तथा परिवारों के साथ शेयर करें। यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी हर एक वीडियो जब आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। धन्यवाद।